अब जब हम शिक्षा दर्शन की बात करने लगते हैं तो हर शिक्षा दर्शन के पीछे एक साउंड फिलॉसफी होनी चाहिए। ऐसी फिलॉसफी बड़ी समृद्ध फिलॉसफी हो। अगर शिक्षा के पीछे कोई फिलॉसफी नहीं है तो आप कोई भी जीवन आदर्श नहीं निकाल सकते, क्योंकि जीवन के आदर्श फिलॉसफी से ही निकलते हैं। आप शिक्षा का दर्शन जो भी लाओगे उस दर्शन के हिसाब से ही आप शिक्षा के एम तय करोगे। तो फिर टैगोर के शिक्षा दर्शन पर हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। टैगोर के दर्शन में 3 चीज़ें हमने देखी हैं। पहली चीज़ ये है कि एक सुप्रीम मैन है, महामनुष्य, उसके अंदर मानवीय संवेदनाएं भी हैं। वो मानव के प्रेम से ही सारा वो करता है। तो उसमें आस्था का दर्शन उन्होंने दिया। वो सारा हमने देख लिया था कि किस तरह उसमें सुप्रीम मैन में उनकी आस्था पक्की है। आस्था कि सुप्रीम मैन है, वो निर्गुण निराकार नहीं है, उसके अंदर हमारी तरह से सारी संवेदनाएं हैं। ये एक बड़ी आस्था उनकी है, उनके दर्शन की। इसको हमने बहुत अच्छी तरह देख लिया। अब दूसरा जो है उनका, वो मानववाद है। वो मानव की महानता को मानते हैं। उसमें भी हमने देखा था कि हर मनुष्य मानव नहीं बन सकता। पशु के अंदर मानवता नहीं आ सकती। उनको तो जैसा प्रकृति ने बना दिया वैसे ही रहेंगे, चाहे घोड़े हों, चाहे शेर हों, चाहे हाथी हो। उनके अंदर कोई मानवीय गुण नहीं आ सकता। तो जिन लोगों में मानवता नहीं आती वो लोग या तो पत्थर हैं, जड़ हैं बिल्कुल, और या लोग वो निर्गुण ब्रह्म की तरह निर्गुण हो गए हैं, निराकार हो गए हैं, वो बहुत ऊंचे चले गए हैं, उनका इस जगत से कोई मतलब नहीं। तो मानव को सम्मान देने के लिए मानवता बहुत बड़ी चीज़ है। मानव को सम्मान मिलना ही चाहिए। टैगोर पर पाश्चात्य दर्शन के भी बड़े प्रभाव हैं, और टैगोर ने पाश्चात्य मानववाद का अध्ययन इंग्लैंड में रह कर के किया, जिसमें एक ही बात जो पाश्चात्य मानववाद ने कही थी उसी को टैगोर ने अपने ढंग से कह दिया। वहाँ उन्होंने पाश्चात्य मानववाद में एक ही बात सीखी थी, ट्रीट ह्यूमैनिटी आइदर इन योर ओन पर्सन और इन द पर्सन ऑफ अदर्स, ऑलवेज एज एन एंड नेवर एज ए मीन्स। मानवता को किसी के सुख का, किसी की वासना का, किसी के स्वार्थ का साधन मत बनने दो। अपनी मानवता को बेचो मत। मानवता चाहे आपके अंदर हो चाहे दूसरे के अंदर, दूसरों को भी घोड़ा, गधा या जानवर समझ करके मत ट्रीट करो। वो मानव है, और उसके अंदर जो मानवता है, उस मानवता के अंदर एक गुण है। वो गुण ये है कि मानवता सर्वत्र, ऑलवेज एज एन एंड, सर्वत्र पूजनीय है। जहाँ मानवता दिखाई दे उसकी पूजा करो, श्रद्धा देखो। जहाँ मानवता दिखाई नहीं दे रही उसको विकसित करो, क्योंकि मनुष्य के अंदर विकसित होने की, विकास जी बैठे हुए हैं, विकास की क्षमता है। और उसके लिए टैगोर ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है कि अंडा होता है, उसके अंदर जीवन होता है। वो जीवन धीरे धीरे विकसित होता है, लेकिन उसका जो सारा चारों तरफ का वातावरण है वो अंडे तक ही सीमित रहता है। अंडे के अंदर जितना वातावरण है वो उसके अतिरिक्त कुछ नहीं जानता, उसका कहीं विकास नहीं हो रहा है। इसलिए अगर वो उसका जीव वो है बढ़ गया और फिर भी वो उस अंडे के छिलके के अंदर बैठा रहा तो उसका दम घुट जाएगा, वो मर जाएगा। तो विकास के लिए करो कि विकास में धीरे धीरे उसके अंदर विकास करो, और जब उसके अंदर वो जीवन आ जाए जिसको मानवता कहते हैं, तो ये सारे जब वो तोड़ता है, बच्चा निकलता है, तो उसका इतना विकसित आकाश, सारा ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें, वो इन्फिनिटी को देखता है।
मैं तो इसके अंदर बंद था, इसके अंदर तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और अब मैंने जब ये छिलका तोड़ दिया, तो जब मानव ये छिलके तोड़ देता है अपनी संकुचितता को, सारी दृष्टि को विकसित करके, और जब वो मानव बन जाता है, उसके अंदर मानवता आ जाती है, तो उसके अंदर यही गुण आ जाता है, ट्रीट योर ह्यूमैनिटी। अपनी मानवता को किसी के स्वार्थ का साधन मत बनाओ, नेवर एज ए मीन्स मत बनाओ किसी का। कोई आदमी अपने स्वार्थ के लिए आपको अपना खिलौना बनाना चाहता है, अपने कुछ स्वार्थ का खिलौना, तो मना कर दो, मैं तुम्हारे स्वार्थ का खिलौना नहीं बन सकता, क्योंकि मैं मानव हूँ। ये मानवता की जो मानव है, इसके अंदर स्वतंत्रता का लक्ष्य है। मानव अपने कार्य को चुनने में पूर्ण स्वतंत्र है। हम ये कहें जी हमारी संस्कृति में तो अधिकार की बात ही नहीं कही गई, हमारी संस्कृति में तो ये कहा गया है कि आप अपना कर्तव्य पूरा करो, कर्तव्य की बात की गई है। तो कर्तव्य कौन तय करेगा? बाहर का आदमी मेरा कर्तव्य तय नहीं कर सकता, मैं अपना कर्तव्य खुद तय करूँगा। अगर उन्होंने कहा, अंग्रेज़ों ने, कि तुमने हमारे बूट पॉलिश करने हैं, तो ये कर्तव्य जो है अंग्रेज़ों का दिया हुआ, ये नहीं मानूंगा। मैं कहूँगा मुझे अधिकार है अपना कर्तव्य चुनने का, मैं तुम्हारे जूतों पर पॉलिश करूँगा या तुमसे अपने जूतों में पॉलिश कराऊँगा। इस कर्तव्य को जब मैं चुन लूँगा तो फिर इसका पालन अच्छी तरह करूँगा कर्तव्य का। तो मानव को अपनी स्वतंत्रता, अपना सम्मान, अपनी इज्जत, अपनी डिग्निटी ये नहीं बेचनी चाहिए। और दूसरों को भी मानव समझो, उनको भी अपना स्वार्थ का साधन मत बनाओ, उनको भी खिलौना मत बनाओ, उनको भी ये समझो कि ये भी मानव है। तो उसकी मानव के रूप में उसका, वो गरीब हो सकता है, वो निर्धन हो सकता है, उसके पास हो सकता कुछ ना हो, लेकिन उसके अंदर आपको वो मानव वाली संवेदना है, प्रेम है, उसके अंदर मानवता दिखाई दे रही है, तो वो मेरा, कभी भी मैं उसको खिलौना नहीं बनाऊंगा अपना। तो ये जो पाश्चात्य मानववाद था, इसको टैगोर मानववाद को यहाँ लिया है। और उनका जो दूसरा सिद्धांत था, दूसरा दर्शन में था, वो मानवतावाद, मानव की डिग्निटी का उन्होंने बहुत वर्णन किया है सारा, अपने जितना भी दर्शन है उसमें। और तीसरी चीज़ जो थी उनके दर्शन में, वो हमने देखी थी, क्या है कि प्रकृति और पुरुष जो है वो एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, क्योंकि भगवान ने अपने रूप में से आधा रूप जो है वो जीव बनाए, आधे रूप से प्रकृति बनाई, तो दोनों भगवान के पार्ट हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति जो तुम्हारी कमियां हैं उसको प्रकृति पूरा करेगी, और प्रकृति के अंदर जो कुछ भी खराबियां आ रही हैं उसको तुम पूरा करोगे। तो ये उनके दर्शन की मान्यता है कि ये मान करके चलो कि प्रकृति जो है उसी अनंत का, जो अनंत भगवान है, उसी का ये प्रतिरूप है। भगवान ने अपने अंदर से ही प्रकृति पैदा की है, इस प्रकृति में ही आपको भगवान दिखाई दे जाएगा। तो इसको हमने, जो उनका टैगोर का दर्शन था, इसको हमने बहुत विस्तार से देख लिया है। उस दर्शन के ये 3 बिंदु हमारे सामने आए हैं। इन तीनों को लेकर के ही उन्होंने अपनी शिक्षा नीति, जब एक दर्शन तय हो जाता है शिक्षा का, तो उस दर्शन को लागू करना, दर्शन कोई खोखली चीज़ बन के रह जाएगी, यूटोपिया बन के रह जाएगा, कपोल कल्पना बन के रह जाएगा, अगर उसको आपने व्यवहार में नहीं लाए। भारतीय संस्कृति तो यही कहती है, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। अगर कोई ज्ञान आपके आचार में नहीं उतरा तो वो ज्ञान आपको पवित्र नहीं कर सकता। तो ये जो दर्शन है जो टैगोर ने दिया है, वो कहते हैं मैं इसको अपने शिक्षा में उतारूँगा। ये तीनों चीज़ें मेरी शिक्षा में आपको दिखाई देंगी। जो जिसको हमने सुप्रीम मैन कहा है, उसके अंदर क्या दिखाई देगा? सत्यम, शिवम, अद्वैतम, तीनों चीज़ें मेरी शिक्षा में दिखाई दें। मेरी शिक्षा के अंदर सत्य सत्य दिखाई देगा, असत्य के लिए कोई स्थान नहीं होगा वहाँ। और शिवम, मेरी शिक्षा जो होगी कल्याणकारी होगी, कल्याण के लिए होगी। वो मैं मानव जो है
वो संसार की वेदनाओं को समझने वाला है, इसलिए उसके हाथ से कल्याण ही होगा। तो मेरी शिक्षा से जो भी निकल करके जाएंगे। और तीसरी चीज़ अद्वैतम, जो अखंड है उस अखंड को मेरी शिक्षा कभी भी खंड खंड को नहीं देखेगी। खंड खंड का मतलब है कि आज का लोग क्या कर रहे हैं टैगोर के ज़माने में, कि ये शूद्र है, ये पंजाबी है, ये तमिलनाडु का है, ये इंग्लैंड का है। ये खंड खंड जो देख रहे थे, ये अद्वितीयवाद नहीं है। अद्वितीय का मतलब है अखंड को देखो। और टैगोर कहते हैं कि मेरी संस्कृति का आधार ही अखंड है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एवं चराचरम तत्पदम दर्शतम एव तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कौन है? गुरु वो है जो अखंड मंडलाकारम, जो अखंड का दर्शन कराए। भारत अखंड है, संस्कृति अखंड है, मानव मानव से भिन्न नहीं है, मानव मानव सब एक हैं, सब में अखंडता है। कोई यूपी का, कोई पंजाब का, कोई कश्मीर का, कोई तमिलनाडु का, कोई चीन का, कोई ऐसा आदमी नहीं है। मेरा जो शिक्षा संस्थान होगा वो उसमें किसी की ना जात पूछी जाएगी, ना उसका देश पूछा जाएगा, ना उसका प्रांत पूछा जाएगा, ना उसका ये धर्म भी नहीं पूछा जाएगा, और कास्ट तो खैर क्या ही पूछी जाएगी। तो उन्होंने कहा कि मैं इस सिद्धांत को तीनों को, वो परम सत्य के जो सिद्धांत हैं, सत्यम शिवम अद्वैतम, और अद्वैतम का जैसे मैंने बताया कि मुख्य चीज़ उन्होंने कहा कि अखंड का दर्शन करो। टैगोर कहते हैं मैं किसी भी ऐसे गुरु को नमस्कार करने के लिए तैयार नहीं जो खंड खंड के दर्शन कराता हो, क्योंकि हमारे यहाँ कहा अखंड मंडलाकारम तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अखंड के दर्शन कराएगा उस गुरु को मैं नमस्कार करूँगा। जो अखंड के दर्शन नहीं कराता, जो मानव मानव में भेद पैदा करता है चाहे किसी भी आधार पर, मैं उस गुरु को गुरु नहीं मानता, इसलिए मैं उसको नमस्कार नहीं करूँगा। तो टैगोर ये दर्शन लेकर के, पहला दर्शन, पहला भाग वो लेकर के आए कि ये मेरी शिक्षा में, मेरे संस्थानों के अंदर ये चीज़ आएगी, सत्यम आएगा, शिवम आएगा, अद्वैतम आएगा। फिर उन्होंने कहा कि मानव के लिए मैं क्या काम करूँगा? मैं मानवता को ऊंचा उठाने के लिए उसका विकास करूँगा। शिक्षा के अंदर मानव का विकास 3 तरीके से होगा। टैगोर की शिक्षा में मानव के विकास के लिए 3 आयाम दिए हैं। पहला आयाम है फिजिकल विकास उसका। आदमी का फिजिकल विकास जो है, अगर वो नहीं हुआ है तो आदमी के अंदर दक्षता नहीं आ सकती काम करने की। तो पहले फिजिकल विकास होना चाहिए आदमी का। फिजिकल का विकास का ये मतलब नहीं है कि हमने खा पी करके मोटे हो गए। टैगोर कहते हैं फिजिकल का मतलब ये है दक्षता, डेक्सटेरिटी का शब्द प्रयोग है। डेक्सटेरिटी का मतलब हमारे अंदर दक्षता ये हो, हमारी आँखें हों तो आँखें ऐसी हों कि अच्छी तरह देख सकें। इन आँखों को इस तरह से हम करेंगे, विकसित करेंगे कि इनके अंदर दक्षता आ जाए कि ठीक चीज़ देखें, गलत चीज़ ना देखें। अपने हाथ हैं उनमें इतनी दक्षता आ जाएगी। इसको वो कहते हैं साइकोलॉजिकल, शिक्षा का दर्शन और शिक्षा की साइकोलॉजी। और तीसरी चीज़ शिक्षा की साइकोलॉजी में यही आएगा आदमी का। अब साइकोलॉजी तो बहुत लंबी चौड़ी है शिक्षा की। आपने देखा होगा बच्चे को जब बचपन में पालने के अंदर लिटाते हैं तो एक गुब्बारा ऊपर से लटका देते हैं। उस गुब्बारे को ऊपर से लटका देते हैं, बच्चा पालने में पड़ा होता है, और बच्चा जो है उस गुब्बारे को पकड़ने की कोशिश करता है। तो बच्चे के अंदर क्या होता है, वो गुब्बारा इसलिए लटकाते हैं कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन बन जाए बच्चे का। आँखें इधर हैं और हाथ इधर जा रहे हैं, तो संसार में क्या काम करोगे? अगर आई हैंड को, इसको तो हमारे फिल्म वालों ने बड़ा अच्छा कहा है। हमारे फिल्म वालों ने इस बात को साइकोलॉजी वाले को कहा है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, क्या आदमी करेगा वो? तो आई हैंड कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होता तो हाथ चाहे हमारे कितने मजबूत हो जाए, डेक्सटेरिटी नहीं आएगी इनमें। डेक्सटेरिटी में दक्षता। अब हाथ हमने बहुत बढ़िया बना लिए, किसी मुक्का मारूं लेकिन हाथ मेरे इधर को जा रहे हैं, काम मैंने इधर करना है, तो कुछ नहीं। तो बिल्कुल हैंड आई कोऑर्डिनेशन बचपन से ही कराते हैं बच्चे को, तो बच्चे की दक्षता बढ़ेगी। तो ये इनके यहाँ ये कहा गया कि मानव के विकास में जब फिजिकल विकास लाओगे तो बहुत सारी चीज़ आएगी। तो इन्होंने 10 फैकल्टी जो बनाई हैं
उस फैकल्टी में इन्होंने क्या कहा है, एक फैकल्टी ऐसी होगी जो केवल मानव को फिजिकली विकास करेगी, पेड़ पर चढ़ना। ये हमारी किताबी शिक्षा नहीं देगी हमें, हमारी किताबी शिक्षा हमें कुछ नहीं देगी। टैगोर किताबी शिक्षा के बिल्कुल खिलाफ है। किताब से आपको ज्ञान नहीं मिलता, रट्टा तो मार सकते हैं आप, ज्ञान कहाँ से मिलेगा? प्रकृति से। तो मानव के अगर शारीरिक विकास को करना है तो प्रकृति में मानव के लिए टाइम रखो, अपने करिकुलम में, अपने पीरियड में, अपने टाइम टेबल में रखो कि वो प्रकृति की गोद में जाए और वहाँ जा कर के अपने हाथ को, पैरों को दक्षता लाने की कोशिश करे। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है। पेड़ पर चढ़ना है, पीरियड हो, बच्चे को, बच्चा पेड़ पर चढ़ो, फल तोड़ के लाओ, वो ऊपर वाला फल तोड़ के लाओ, तो फल तोड़ना। फिर बच्चे को कहा कि देखो ये कुत्ता बड़ा तेज़ भागता है, तुमने इसके पीछे भागना है, वहाँ तक भागना है जब तक ये कुत्ता भागे। जब ये कुत्ता तुम्हें काटने के लिए पलटेगा तो हम देख लेंगे, कुत्ते को भगा देंगे, लेकिन कुत्ते के पीछे भागो। तो बच्चा तेज़ दौड़ना सीख जाता है। उसके अंदर कुत्ता या बिल्ली कोई ऐसी ले ली तो कुत्ते या बिल्ली के पीछे दौड़ना बताते हैं वो। निशाना लगाना, आपको कहा कि यहीं बैठे बैठे ये आम तोड़ना है, इसमें लगाओ निशाना। तो फिज़िकल में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने इसमें रखी हुई हैं, साइकोलॉजी आदमी की। अब दूसरी चीज़ इन्होंने साइकोलॉजी में ली है कि फ़िज़िकल एजुकेशन के साथ साथ इंटेलेक्चुअल एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल विकास भी होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल विकास में सारी जितनी पुरानी शिक्षा है उसका सारा कंडेमेशन टैगोर ने बहुत किया है। उन्होंने कहा कि मेरा तजुर्बा ये है कि मैंने कभी स्कूल में 2 महीने या 3 महीने से ज़्यादा मैं स्कूल में नहीं गया, घर में ही पढ़ा। मैं क्यों नहीं गया? तो उसने कहा मेरा अपना अनुभव ये है कि ये जो अंग्रेज़ी शिक्षा है, इस अंग्रेज़ी शिक्षा में आप जब क्लास के अंदर जाएंगे तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कह दी। दो शब्दों में उन्होंने कह दिया कि अंग्रेज़ी शिक्षा तो आदमी के व्यक्तित्व को कुचल देती है। उन्होंने 2 शब्द कहे, टीचर्स आर हॉट एंड क्लासरूम इज़ ड्राई। बिल्कुल शुष्कता रहती है, नीरस वातावरण क्लासरूम का। उस नीरस वातावरण में आदमी साइकोलॉजी क्या सीख सकता है? साइकोलॉजी वाला डॉक्टर भी जब मरीज़ का इलाज करता है तो पहले वातावरण बनाता है, जिस वातावरण में प्रेम बच्चे उसके साथ, उसको कहते हैं रेपर्ट कायम करना। तो जब प्रकृति के साथ आपका रेपर्ट ही नहीं बना तो आप सीखोगे क्या? तो इसलिए उन्होंने कहा क्लास और टीचर्स आर हॉट। टीचर्स जो बच्चे की भावनाओं की परवाह नहीं करते। बच्चे की क्या भावना है? बच्चा जन्म से जिज्ञासा लेकर के पैदा होता है। टैगोर कहते हैं मैं उस बच्चे को बड़ा भारी फिलोसफर मानता हूँ जिसने अपनी माँ की, दादी की गोद में बैठ करके एक दिन दादी से पूछा कि दादी ये रोज़ चांद जो है क्यों कभी कम हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, क्या कारण है? तो कहते हैं इस बच्चे की जिज्ञासा जो है उसको दादी शांत तो नहीं कर सकी साइंटिफिकली, लेकिन बच्चे की जिज्ञासा को शांत कर दिया। उसने कहा बेटा ये चरखा कात रही है ना बुढ़िया, जब ये माल इकट्ठा हो जाता है तो बेचने जाती है बाज़ार में तो चांद छोटा हो जाता जगह, और जब ये बाज़ार में यहाँ आ जाती है पूरा चरखा काटती है, चांद पूरा हो जाता है। तो बच्चे की जिज्ञासा तो संतुष्ट हो गई, हालांकि वो वैज्ञानिक नहीं हुई, लेकिन बच्चे की जिज्ञासा। तो क्लासरूम का सबसे पहला काम जो है हमारा टीचर का, जो टैगोर के विद्यालयों में है, शांति निकेतन में है, विश्व भारती में है, कि जिज्ञासा को शांत करना, ये हमारा इंटेलेक्चुअल विकास है। हम किताबी शिक्षा नहीं देते। किताबी शिक्षा रट्टा लगा देती है लेकिन अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं आती। कौन सी चीज़ क्या है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। आपने किताब में पढ़ा दिया कि चावल बनाने से पहले उन्हें धोना चाहिए, लेकिन आपको एक्सपेरिमेंट नहीं है, एक्सपीरियंस आपने प्रकृति में किया नहीं है। तो आप चावल ले गए, आपने कहा धोना है चावल को, तो आप कपड़े धोने का साबुन ले आए, कहते इससे धो, क्योंकि उसमें किताब में लिखा हुआ है कि साबुन को धोना। वो साबुन से धोया चावल को, थोड़ा जिसने खाया मर गया, वो टिट्टियाँ लग गई इसको। तो प्रैक्टिकल कुछ नहीं आता। ये जो अंग्रेज़ी शिक्षा है आदमी की लाइफ में कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं लाती। ये सिर्फ रट्टा लगा करके पास हो जाओ, आप रट्टा लगवा देती है। इसलिए क्लास में कोई जिज्ञासा को,
और टैगोर ने कहा कि मेरी संस्था में कोई ऐसा टीचर नहीं मिलेगा। मैंने जो अपने स्कूल बनाए हैं उनमें जो बच्चे की जिज्ञासा को शांत न कर सके। अगर मुझे कोई ऐसा टीचर दिखाई देता है तो मैं उस टीचर को कहता हूँ कि तुम अभी और शिक्षा प्राप्त करो, जाओ 1 साल की छुट्टी देते हैं, थोड़ी शिक्षा और प्राप्त कर आओ, ताकि इस विषय में जो जिज्ञासा आती है तुम उनको शांत कर सको। वाइट हेड तो ज़रा गहरी दूर चला जाता है, टैगोर इतना निर्दयी नहीं है। वाइट हेड तो ये कहता है कि सबसे घटिया टीचर, पुअरेस्ट टीचर, एम्स ऑफ एजुकेशन में कहता है कि पुअरेस्ट टीचर, सबसे घटिया टीचर वो है जिसके बच्चे जब बाहर आते हैं क्लास से तो मेरे साथ आकर के शिकायत करते हैं कि हम कुछ नहीं समझ पाए जो आचार्य जी हमें समझाना चाहते थे। आचार्य जी हमें क्या समझाना चाहते थे हम नहीं समझ पाए, और जब हमने आचार्य जी से पूछा तो उन्होंने कहा किताब में मैंने नोट्स लिखवा दिए, पढ़ लेना। तो कहते ये ऐसे टीचर जो हैं इनको मैं कहता हूँ बिल्कुल निकम्मे टीचर हैं। दे हैव नो प्लेस इन एजुकेशनल, उनका कोई स्थान नहीं। उनको कहो तुम जाके मूंगफली बेचो, भिंडी बेचो, कुछ भी करो, लेकिन तुम बच्चे को अगर संतुष्ट नहीं कर सके, क्योंकि तुम्हारा काम इन्फॉर्मेशन देना नहीं है, तुम्हारा काम अंडरस्टैंडिंग है। टैगोर इस चीज़ को अपने अंदर लाते तो वही है बात कि अच्छी एजुकेशन वो है जिसमें अंडरस्टैंडिंग कराई जाए, लेकिन वो ये नहीं कहते कि उस टीचर को निकाल दो, भगा दो। जो भाई वो तो ये कहते हैं मैं उस टीचर को कहूँगा कि अभी थोड़ा और लर्न करो। लर्निंग जो है एजुकेशन कहीं डिग्रियों से ख़त्म नहीं होती कि मैंने MA कर लिया, PhD कर ली, बल्कि लर्निंग तो सारी उम्र चलती है। और इन्होंने एक स्कूल के अंदर एक भाषण दिया है, यहाँ जा कर के उन्होंने कहा कि मैं एक विद्यालय में गया तो वहाँ एक अंग्रेज़ी का टीचर जो था 10 साल से अंग्रेज़ी पढ़ा रहा था, और उसने बच्चों को ये पढ़ाया था प्रोपोजिशन में कि मैरिड के बाद टू का इस्तेमाल होता है, विद का इस्तेमाल नहीं होता। तो मैरिड इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय ए प्रोपोजिशन ऑफ। तो टैगोर जो थे उसकी तरफ देखते रहे टीचर की, और टैगोर ने कहा कि तुमने जो कहा कि मैरिड के बाद कितने साल से पढ़ा रहे हो, उसने कहा ये 10 साल से अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ मैं। तो उसने कहा ये अंग्रेज़ी स्कूलों में टीचर का विकास नहीं होता, और जब टीचर का विकास नहीं होगा तो लड़के को क्या वो यही कह देगा किताब में से रट्टा मार लेना। तो कहते मैं ये कहना चाहता हूँ आई वॉज मैरिड एट कैलकटा। तो एट कैसे लग गया जब तुमने 2 का बताया था, या मेरा ये वाक्य गलत है। तो टीचर विषय में पढ़ गया कि मैं 10 साल से मैं तो यही पढ़ाता रहा। तो टैगोर कहते हैं कि मैं उस टीचर को कहूँगा कि अभी थोड़ी और जा कर के अंग्रेज़ी थोड़ी और सीख लो, लर्निंग सारी उम्र होती रहती है। तो मैं उसको वाइट हेड की तरह निकालूंगा नहीं, वाइट हेड की बात तो पढ़ी नहीं उन्होंने, टैगोर ने पढ़ी भी नहीं, लेकिन वाइट हेड जैसे वो निर्दयी नहीं है। लेकिन वो ये कहते हैं कि टीचर का काम जिज्ञासा की संतुष्टि करना है। बालक की अगर जिज्ञासा ही संतुष्ट नहीं होगी तो वो कैसे, जिस देश के अंदर बालक की जिज्ञासा ही संतुष्ट नहीं हो रही उस देश के अंदर न्यूटन, आइंस्टीन ऐसे लोग कभी पैदा नहीं हो सकते। तो बालक की जिज्ञासा शांत करो, ये उन्होंने साइकोलॉजी में 2 चीज़ दी। तीसरी चीज़ उन्होंने विकास में कहा कि आदमी का मॉरल और स्पिरिचुअल विकास होना चाहिए। मॉरल स्पिरिचुअल विकास में बहुत बड़ी चीज़ें लिखी हैं उन्होंने करिकुलम में। रिलीजन की एजुकेशन दो, लेकिन रिलीजन वो नहीं है जो टेंपल में है। टेंपल का जो रिलीजन है वो कर्म कांड है, आउटर, उसका अंदर कोई असर नहीं होता। आपने हाथ में धागा बांध दिया, अंदर उससे कोई चीज़ नहीं होती। तो रिलीजियस एजुकेशन में रिचुअलिज्म नहीं होना चाहिए। रिलीजियस एजुकेशन में रिलीजियस की जो वैल्यूज़ हैं, हर रिलीजन में कुछ ना कोई ऊंची वैल्यूज़ हैं, तो उन वैल्यूज़ को खोजना है। ईसाईयत में बड़ी अच्छी वैल्यूज़ हैं, इस्लाम में बड़ी अच्छी वैल्यूज़ हैं। लंगर का जो सिद्धांत है वो इस्लाम ने दिया। हमारे यहाँ एक आदमी ब्राह्मण शूद्र के साथ बैठ कर के भोजन नहीं करता था। इस्लाम ने क्या किया,
इस्लाम ने लंगर में ये नहीं पूछा जाता कि तू कौन है। लंगर में जो आके बैठ गए, सारे साथ बैठ गए। ये फिर सिखों ने उनसे ले लिया, सिखों ने ले लिया और अब सब जगह ये लंगर लगने लगे। तो जहाँ किसी इसी तरह की वो हो, वो रिलीजन नहीं है, वो पाखंड है, डोगमा है। तो रिलीजियस एजुकेशन जो है, स्पिरिचुअलिज्म जब हमारे लाएगी, तो स्पिरिचुअलिज्म क्या आएगा? वो स्पिरिचुअलिज्म वो आएगा जो कि टैगोर ने अपनी फिलॉसफी में लिखा है। जब मेरा स्व जो है उसको विकास करते 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 स्व चेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस विश्व चेतना बन जाएगी, समष्टि चेतना बन जाएगी, तो मुझे क्या होगा कि प्रकृति के अंदर सारा मानव रूप दिखाई देगी, सारी प्रकृति। इसके बहुत सारे उदाहरण मैंने कल दिए भी थे कि मैं ये देखूँगा कि नदी जो है वो गारी है, एक बेल जो है क्रीपर, वो पेड़ का आलिंगन करने के लिए, जैसे मैंने कल भी बताया था कि कहीं कहीं वो कविता में इतने खो गए हैं कि उन्होंने प्रेम के रूप में बहुत, जो सांसारिक प्रेम है वो भी उपमाएँ दे दी हैं वहाँ पर। तो बेल जो है वो पेड़ के ऊपर जो चढ़ रही है, आपने तुरई की बेल चढ़ाई तो पेड़ के सारे से ऊपर जाएगी। तो बेल जो है वो चढ़ नहीं रही, बल्कि प्रेम के कारण से वो पेड़ का आलिंगन कर रही है। आपको दिखाई देगा संसार में प्रेम ही प्रेम है, सारे संसार में प्रेम दिखाई देगा आपको। देखा कर नदियाँ जो हैं वो आपके लिए गीत सुना करके प्रेम के रंग आराप रही हैं, आपको उसमें दिखाए। तो आपका जब स्पिरिचुअल विकास होगा, रिलीजियस एजुकेशन वो है जो आपका स्पिरिचुअल विकास करे। और स्पिरिचुअल विकास में जैसा कि उन्होंने अपनी फिलॉसफी में कहा था कि अंडे के अंदर अगर मुर्गा वो बच्चा रहेगा तो उसका विकास उतना ही होगा जो अंडे तक, और जब वो उस अंडे के छिलके को तोड़ देगा तो अनंत उसको दिखाई देगा। कितना बड़ा आकाश है, मैं तो उस छिलके के अंदर बनता। तो ऐसे जब हमारा स्पिरिचुअल विकास होगा तो हम सारी मानवता के साथ यूनाइटेड हो जाएंगे। वो आदमी अफ्रीका में बैठा है तब भी वो मानव है, इंग्लैंड में बैठा है तब भी वो मानव है। इसलिए उन्होंने कहा मेरी विश्व भारती में सारी दुनिया के लोग पढ़ने के लिए आते हैं, सारी दुनिया के लोग शिक्षा लेने आते हैं। और हमारी जो हॉस्पिटैलिटी है इंडिया की, अतिथि को उनको उस हॉस्पिटैलिटी के साथ वहाँ रिसीव किया जाता है। तो ये तीनों चीज़ें जो हमने बहुत शॉर्ट में बताई, ये बहुत लंबी हैं तीनों चीज़ें,